हैं। जैसे तुम्हारे घर पे अर्थवॉर्म आ गया, अरे मतलब बरसात हुई तो वो फिसलते घर पे आ गया, उसको टॉर्च दिखा दो। टॉर्च दिखा दो मतलब क्या, अरे उसको क्या करो, हाई इंटेंसिटी वाली लाइट दिखा दो, जिससे वो क्या सोचेगा, अरे भैया सनलाइट आ गई, तो फिर वो फिर अपने बिल में चला जाएगा। अच्छा, और क्या, मजाक नहीं कर रहा, हाई इंटेंसिटी लाइट दिखा दो, वो वापस चला जाएगा। अच्छा हाँ, अब करके देखेंगे सर। हाँ हाँ भाई, कैसे हो सब बढ़िया सबके जीवन में? अरे बस बोलो यार, बढ़िया चल रहा है सबके जीवन में? किसी का कोई लड़ाई नहीं हुई किसी से? समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो सुन गुरु, आज क्या लेके आए, मजाक से हटके आज लेके आए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अरे जिस सिस्टम लिख दिया तुमने, तुम यार नाक कटाओगे मेरी, वो लोग सोचेंगे मेरी स्पेलिंग भी नहीं आती। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, अच्छा समझ लो यार, थोड़ा सह लेंगे, समझ रहे हो? हाँ, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या पढ़ना है आज सर? हम अपनी बात करेंगे, मतलब अपनी मतलब ह्यूमंस की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पुराने लेक्चर में बताना भूल गया था, आप लोग बहुत अच्छे हो। अरे मजाक कर रहा हूँ बे पुराने वीडियो मैंने वो नहीं बताया था, क्या नहीं बताया था, वो क्या बोले बे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, मतलब हर मतलब जो डिफरेंट किंगडम्स हैं उनमें कैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। कैसे सर? बात नहीं बनी सर, अभी देखो बात बनाएंगे। देखो तो देखो भैया, दिखाइए सर, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हम लिख के लाए हैं। अच्छा लिख के लाए मतलब एनसीईआरटी वाले लिख के लाए हैं। तो सुनो, जो हमारी पॉरीफेरा है, वो सर सबसे पहले जो किंगडम होती है ना पॉरीफेरा, हाँ स्पॉन्जेस, हाँ सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होते भैया। अच्छा, इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट। कोई भी पूछ देना कि बताओ पॉरीफेरा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, अगर आपसे पूछ लिया तो आप पूछोगे कि हम आगे से बताएं या पीछे से बताएं? अरे मतलब कि कोई भी ऑर्गन नहीं होगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट। ठीक है, अब सुन, अब थोड़ा मजाक से हटके, क्योंकि नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो सुनो, प्रोटोनेफ्रिडिया सुने हो? ये जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, इसको हम और क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स बोलते हैं। अच्छा, प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर क्या, फ्लेम सेल्स। ये किस में होता है? फ्लैट बॉम्ब में। अब सर ये फ्लैट बॉम्ब क्या होता है? तो थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर डालिए, डालिए सर, हम डाल रहे हैं, आप भी डालिए। देखो, प्लेटी एलिमेंथिस का नाम सुने हो? हाँ सर, वो किंगडम होता है सर एक, हाँ प्लेटी एलिमेंथिस। अच्छा, और क्या सर? केफेलोकॉर्डेटा। हाँ सर, और कुछ एनालिड्स में भी जो है प्रोटोनेफ्रिडिया क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब तुम्हें क्या याद रखना है, वहां पे अगर क्वेश्चन दिख गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ फ्लैट बॉम्ब, तो आपको दिमाग में क्या लगाना, प्रोटोनेफ्रिडिया। अगर प्रोटोनेफ्रिडिया नहीं दिया सर तो फ्लेम सेल देगा वो। अच्छा, मतलब फ्लेम जैसी होती है इनकी सेल, इसलिए फ्लेम सेल नाम रख दिया, समझ रहे हो? ठीक, अब सुनो, अब एक नेफ्रिडिया सुने होगे? हाँ, नेफ्रिडिया तो सर सुने, वो किस में होता है, अर्थवॉर्म में होता है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवॉर्म। अच्छा, कौन? नेफ्रिडिया। अर्थवॉर्म की खास बात बताऊं? हाँ सर बताइए। ये जो है ह्यूमस को खाता है, मतलब ह्यूमस कंटेंट जहाँ पे सोइल में हाई होगा ना, वो यहाँ वो अर्थवॉर्म वहीं पे मिलेगा। अच्छा, जैसे तुम्हारे घर पे अर्थवॉर्म आ गया, अरे मतलब बरसात हुई तो वो फिसलते घर पे आ गया, उसको टॉर्च दिखा दो। टॉर्च दिख टॉर्च दिखा दो मतलब क्या, अरे उसको क्या करो, हाई इंटेंसिटी वाली लाइट दिखा दो, जिससे वो क्या सोचेगा, अरे भैया सनलाइट आ गई, तो फिर वो फिर अपने बिल में चला जाएगा। अच्छा, और क्या, मजाक नहीं कर रहा, हाई इंटेंसिटी लाइट दिखा दो, वो वापस चला जाएगा। अच्छा हाँ, अब करके देखेंगे सर। हाँ, तो सुनो, फिर मालफिजियन ट्यूब्यूल। मालफिजियन ट्यूब्यूल जो है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर किसके होते हैं, इंसेक्ट्स के। अरे ये नहीं उड़ते रहते इंसेक्ट्स, कीट पतंगे वगैरह, समझ रहे हो ना भैया, जो वो मतलब वो किस दे की चीज आती है, अगर मधुमक्खी तो दिक्कत नहीं हो जाती, स्वेलिंग वगैरह, एंटीनल ग्लैंड या फिर क्या, ग्रीन ग्लैंड। अच्छा, ये किसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, प्रॉन के। प्रॉन को उसने पता प्रॉन नहीं लिखा, उसने लिख दिया क्रस्टेशियंस। अब लोग बाग सोच रहे हैं कि गुरु ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये तो गुरु हमने पढ़ा ही नहीं है। तो याद रखना, क्रस्टेशियंस जो है इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, एंटीनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड। अरे एंटीना जैसे होते हैं ग्लैंड्स, उसको एंटीनल बोल दिया, समझ रहा? ठीक, कॉक्सियल ग्लैंड किस में होते हैं, स्पाइडर में। और स्पाइडर का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, ग्वानिन। अरे यार ऐसे मत करो यार, बताया है मैंने, हाँ ग्वानिन। और किडनी, किडनी तो सर हम लोगों में, तो सर यहाँ राम को लिख दिए। अरे रेप्टाइल्स, एव्स और मेमेलिया, इन सब में क्या मिलता है, किडनी मिलता है। अच्छा, और एम्फीबियंस में मिलता है। तो वो क्या करती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में क्या याद रखना है, ये सब पूरा याद रखना, लेकिन इन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस दे देना। प्रोटोनेफ्रिडिया फिर फ्लेम सेल, ये किस में मिलती है, फ्लैट वॉर्म में। और प्रॉन्स किस में, प्रॉन्स के जो क्रस्टेशियंस हैं, इनके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो उनका नाम क्या है, एंटीनल ग्लैंड या फिर क्या, ग्रीन ग्लैंड। अब ये हो गई चर्चा खत्म। हाँ, अब आओ किस पे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, उसको भी कंप्लीट करने का है। तो भाई साहब अब हम बात करेंगे किसकी, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। अच्छा ठीक है, अब चलो अपन पोज में आए, मतलब वापस रोल में आए, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है सर, बहुत अच्छी होती है हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम। अरे मतलब किडनी जो है, 2 किडनी होंगी, हाँ, और 2 यूरेटर होंगे। अब इसका स्ट्रक्चर बाद स्लाइड में दिखा देंगे, नहीं तो परेशान ना होना कि सर हमें दिख ही नहीं रहे 2 यूरेटर। अरे यार तो मत कर रहे, एनसीईआरटी खोल के बैठा करो बे। हाँ, तो 2 किडनी होंगी, मतलब 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, और 1 यूरिनरी ब्लैडर होगा। 1 यूरिनरी ब्लैडर मतलब अरे वो थैली नहीं जिसमें क्या होगा, जो यूरिन है वो एक्यूमुलेट होगी आके यूरिनरी ब्लैडर में, और 1 होगा यूरेथ्रा, मतलब
समझ लो, बाहर भी फेंकने के लिए जो है चाहिए हमको, यूरिन बाहर फेंकने के लिए क्या होता है, यूरेथ्रा होती है। तो गुरु हमारी जो किडनी है, हाँ सर, हमारी जो किडनी है सर बहुत काम करती है सर, बताइए पूरा एक्सक्रीशन का सामान, मतलब जो पूरा एक्सक्रीशन का डिपार्टमेंट है यही तो संभाल के बैठी है किडनी। हाँ तो ठीक है ना, अभी सुनते जाओ। जो किडनी है ये मेसोडर्मल होती है ओरिजिन में। मेसोडर्मल मतलब देखो, जब हम जो है मतलब हमारी जो सेल डिवीजन होता है, जब हम जाइगोट से एम्ब्रियो बनाएंगे, ये सब बनाएंगे ना, तो वहाँ पे 3 जर्म लेयर बनती हैं। कौन कौन सी बनती हैं? एक होती है एक्टोडम, अच्छा एक्टोडम, बीच वाली को मीजोडम, और नीचे सबसे अंदर जो होती है वो होती है एंडोडम। अच्छा, अब इनका क्या होता है ना, फंक्शन होता है। फंक्शन बोले तो मतलब ये जो है कुछ ऑर्गन्स बनाएंगी, समझ लो। जैसे ऐसे ही मीजोडर्मल जो होती है ओरिजिन किसकी होती है, किडनी की। मतलब जो मीजोडर्म वाली लेयर होगी वो क्या बनाएगी, किडनी बनाएगी। अच्छा तो सर और भी चीज़ें बनाती होगी, और क्या, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तुम जैसे जैसे पढ़ोगे तुम्हें पता चलता जाएगा। अच्छा, और कलर कैसा होता है हमारी किडनी का, रेडिश। ऐसे जी कोई बताने वाली चीज़ें हैं? अरे हमने सोचा थोड़ा वॉच टाइम बढ़ा लेना। अच्छा ठीक है, अब वो सब मजाक नहीं, सुनो। इसका शेप कैसा होता है, बीन शेप। अच्छा, बीन सर तो बहुत छोटी होती है। अबे हम शेप की बात कर रहे हैं, साइज तो बड़ा होगा ना। लेंथ कितनी होती है इसकी, 10 से 12 सेंटीमीटर। मतलब सर जो हमारी वो बचपन में 15 सेंटीमीटर वाला स्केल उपयोग करते थे उससे थोड़ी सी छोटी है, मतलब है अच्छी खासी बड़ी, ठीक। और एक हेल्दी ह्यूमन में 120 से 170 ग्राम मतलब इसका वेट होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, लोकेशन ऑफ किडनी पे। अच्छा, जब आप लोग पीजी लेवल पढ़ के मतलब सर्जन वगैरह बनोगे ना, हाँ तो सर्जन कोई एक आध तो बनेगा। देखो तो जब सर्जन वगैरह बनोगे ना, जब सर्जरी करोगे, तो आप ये थोड़ी ना देखोगे कि किडनी कहाँ पे है। किडनी की जो लोकेशन होती है वो हमारी वर्टिब्रल एक्सिस से होती है। जैसे हमारा हार्ट हो गया, हमारी वो जो ब्रोंकस में टूटती है ना ट्रेकिया, मतलब ट्रेकिया का जो डिवीजन होता है दो, उसमें लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में। हाँ हाँ सर होता है वो। ये सब चीज़ें किसके बेसिस पे होती है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम के बेसिस पे। अच्छा, तो अगर आप लोग डॉक्टर बन गए, हाउसर बन गए, तो जब आप लोकेशन ऑफ किडनी देखोगे कि मतलब जो पेशेंट है उसकी किडनी की लोकेशन कहाँ पे है, समझ रहे हो मेरी बात को, तो वो कहाँ पे होती है गुरु, T12। T12 बोले तो भाई साहब हमने T2 मामा सुना है, लेकिन ये T12 क्या है? अरे अरे T12 से लंबर थर्ड के बीच में, थोरेसिक 12 से लंबर थर्ड के बीच में हमारी क्या होती है, किडनी होती है। अच्छा तो सर सबके में अलग अलग होती है क्या? अरे अलग अलग की बात नहीं है, समझ लो। मतलब जैसे ही आप लोग ग्राफ्टिंग वगैरह करोगे, या अभी अपन पढ़ेंगे जब किडनी ग्राफ्टिंग होती है ना, कि किसी की किडनी खराब हो गई है तो किडनी ग्राफ्ट करनी है दूसरे से, तो किडनी कहाँ पे, थोरेसिक 12 से लंबर थर्ड के बीच में मतलब मिल जाती है हमको। थोरेसिक 12 क्या है, ये वर्टिब्री है। अरे सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, कोकाइजल ये सब होती है ना भैया, ऐसे मत करो। हाँ सेक्रल ये सब, ये जो है T12 से L3 के बीच में मिलती है हमारी किडनी, ठीक, बस इतना याद रखना। और एक चीज़, हाँ मैंने बताया ना ब्रोंकस, मतलब वो जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया का डिवीजन, नहीं तो बोलोगे बताया नहीं इसने। तो जो ट्रेकिया का डिवीजन होता है किसमें, राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में, वो कहाँ पे होता है, T5, मतलब थोरेसिक 5 वाली स्टेज पे। ये ट्रेकिया 2 में टूट जाती है। अच्छा नहीं समझे ना, ठीक है, ज़्यादा जोर मत दो दिमाग पे, ठीक। अब सुनो, लोकेशन ऑफ किडनी हो गई अपनी। अब थोड़ा सा अपन इसको स्ट्रक्चर में देखते हैं, कैसे देखते तो जाओ। तो भाई साहब अब क्या चीज़ है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अच्छा तो सर ये कैसे करेंगे? अरे कुछ नहीं करेंगे, हमने अपने एक दोस्त को पकड़ा, हाँ सर पकड़ लिया। ऐसे सर वो मतलब जो है वो मतलब समझ रहे हो ना, उसका T5 से मतलब T12 से L3 के बीच में हमने क्या देखा, किडनी कहाँ पे प्रेजेंट है। और जैसे ही देख ली किडनी प्रेजेंट है, उसका हमने कट सेक्शन कर दिया। कट सेक्शन कर दिया मतलब क्या, अरे निकाल दिया किडनी, और यहाँ पे तुम्हारे सामने पेश कर दिया। अच्छा मजाक कर रहा हूँ बे। तो ये क्या है, किडनी की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करिए, ठीक। कितना होता है भैया, 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, याद रखना, ठीक। क्या लेंथ, ठीक। अब गुरु मुझे एक बात बताओ, लिवर की, हाँ सर बताइए आप पूछना क्या चाहते हैं। लिवर की जो कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सर बोलते तो हैं वो ग्लिसन्स कैप्सूल वगैरह कुछ बोलते हैं सर। लिवर की जो आउटर कवरिंग होती है, ऐसे ही गुरु एक किडनी, जो किडनी है उसकी भी एक आउटर कवरिंग होती है। अच्छा होगा, इसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। अच्छा, तो ये जो क्या है, ये जो सर बहुत बड़ा खेल है, समझे हो। रीनल कैप्सूल ये क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ किडनी। अच्छा ये क्या है भैया, आउटर कवरिंग, कवरिंग मतलब समझ रहे हो ना, कवरिंग, आउटर कवरिंग ऑफ आर किडनी। इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, रीनल कैप्सूल। रीनल मतलब क्या होता है, किडनी, किडनी के लिए क्या वर्ड किया जाता है, रीनल, ठीक। रीनल कैप्सूल, ठीक है भाई साहब। अब थोड़ा अंदर चलें इसके, चलिए सर। अंदर आपको जो बहुत सारा स्पेस मिलेगा। अच्छा इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। अच्छा, और ये जो ऐसे तुम डोम शेप के दिख रहे हो ना, मतलब ये ट्राइंगुलर शेप के बढ़िया से अच्छे से जो बैठे हुए हैं, इनको बोलते हैं मेड्यूला। अच्छा मेड्यूला। अब सर अब क्या करें, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अब इन्हीं को थोड़ा थोड़ा मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, बताऊंगा कि चीज़ें हैं क्या, समझ रहे हो। तो देखो मेडुला है, कॉर्टेक्स है, बहुत बढ़िया से बैठे हुए थे, ठीक बैठे हुए थे।
तो देखो मैं क्या बता रही हूँ, हाँ ये अपने क्या मेडुला है, ये अपना कॉर्टेक्स है। अब ये जो डोम शेप के बने हुए हैं इनको हम बोलते हैं क्या, मेडुलरी पिरामिड। क्या बोलते हैं गुरु, मेडुलरी पिरामिड। और ये कितने होते हैं, 8 से 12 के बीच में होते हैं। लेकिन सर यहाँ तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 ही बनाए। अरे भैया स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ी दिक्कत हो गई, माफ कर दीजिए। हाँ तो मिडलरी पिरामिड कितने होते हैं, 8 से 12। अब इनकी जो ओपनिंग कह लो या फिर ये जो खुलते कहाँ पे हैं, माइनर कैलिक्स में। अच्छा मतलब हर एक मिडलरी पिरामिड का क्या होगा, एक उसका खुद का माइनर कैलिक्स होगा। मतलब ये क्या करेंगे यहाँ पे, अरे कुछ नहीं करेंगे, जो यहाँ पे क्या होगा, नेफ्रॉन होगा। समझ लो इनकी जो मिडलरी पिरामिड है कॉर्टेक्स वाले, ये पूरे पार्ट में क्या होगा, नेफ्रॉन होगा। और 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। कब बात कर रहे सर, मतलब सर हम भी मतलब अमीर आदमी हैं, बताओ 1 मिलियन नेफ्रॉन है और क्या। तो 1 मिलियन नेफ्रॉन यहाँ पे पूरा प्रेजेंट होगा। वो क्या कर रहा होगा, वो सर यूरिन फॉर्मेशन कर रहा होगा। अभी आगे वाला जो वीडियो आएगा बताएंगे उसमें यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यूरिन फॉर्मेशन कर रहा होगा। अब वो जो यूरिन है, हाँ गुरु, यूरिन जो है वो यहाँ से मिडल पिरामिड से होते हुए कहाँ आएगी, माइनर कैलिक्स के पास। और फिर माइनर कैलिक्स से ये जाएगी मेजर कैलिक्स के पास, और मेजर कैलिक्स से ये कहाँ जाएगी, रीनल पेल्विस। सर हम नहीं खेल रहे सर, एक एक करके बताइए, इतनी जल्दी कहाँ। अरे बता तो रहे हैं, देखो मिडल पिरामिड है, कितने होते हैं, 8 से 12। ठीक, ये इसके हर एक मिडल पिरामिड के पास क्या होती है, उसकी खुद की ओपनिंग, जिसको हम बोलते हैं माइनर कैलिक्स। ये भी कितने होंगे, 8 से 12 के बीच में होंगे। ठीक, ये 8 से 12 समय नहीं है कि 8 से 12 अपन चलेंगे घूमने, वो नहीं है, समझ रहा। ठीक, और फिर ये क्या है, मेजर कैलिक्स, जहाँ पे क्या होगी, बहुत सारे माइनर कैलिक्स की क्या होगी, ओपनिंग होगी। अच्छा, और फिर होती है सबसे बड़ी रीनल पेल्विस। ये फिर कहाँ पे, जो हमारा फिल्ट्रेट बना है ना, जो मतलब वेस्ट है, वो कहाँ जाएगा, यूरेटर के पास। और यूरेटर से फिर सुबह सुबह या फिर जब भी तुम्हारा मन होता है ना, समझ लो सीटी बजाते हुए तुम लोग पी कर दोगे। अच्छा मतलब वॉशरूम चले जाओगे। ठीक, तो ये क्या था गुरु, मतलब बताने की कोशिश करें इंटरनल स्ट्रक्चर। लेकिन एनसीईआरटी ने जो चीज़ पूछी है, मतलब जो एनसीईआरटी ने लिखा है वो तुम सुनते जाओ। उसने लिखा कॉलम ऑफ बर्टनी। अब वहाँ लोग सोचते हैं कि ये कॉलम ऑफ बर्टनी है क्या, कुछ नहीं है, कॉलम ऑफ बर्टनी। अरे बटन नहीं है रे, कॉलम ऑफ बर्टनी। कॉलम ऑफ बर्टनी मतलब क्या, कॉर्टेक्स इनटू मेड्यूला। अच्छा ठीक है, मतलब क्या, कॉर्टेक्स इनटू मेड्यूला। सर वो बात नहीं बनी सर अभी। अरे वो बात नहीं बनी, बनाएंगे बात। देखो कॉर्टेक्स, ये अपना क्या पार्ट, कॉर्टेक्स है। अब मान लो कुछ कॉर्टेक्स का पार्ट क्या हुआ, मेड्यूला के अंदर चला गया। कहाँ चला गया, अंदर, समझ लो, इनसाइड। अच्छा, मेडुलरी, ये जो मेडुलरी के बीच में इंटरस्टिशियम मेडुलरी है ना, 2 मेडुला के बीच में, इनके बीच में अगर क्या चला गया, कॉर्टेक्स चला गया, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कह देते हैं गुरु, कॉलम ऑफ बर्टनी। एनसीईआरटी में लिखा गुरु, इसलिए हमने बता दिया, याद रख के, कॉलम ऑफ बर्टनी। और ये जो हमारे मेडुलरी पिरामिड है, इनके ऊपर क्या बैठा होगा, क्या बैठा होगा सर, हम समझे नहीं, मतलब हम थोड़ी ना बैठे होंगे। अबे ये नेफ्रॉन बना होगा, क्या बना होगा, नेफ्रॉन। अच्छा, पूरे मतलब जितने ही अपने मिडलरी पिरामिड्स हैं ना, इन सब पे क्या होंगे, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होंगे। हमारी बॉडी में मतलब 1 मिलियन होते हैं नेफ्रॉन, पता है कि नहीं। मतलब हम लोग भी सर मिलियनर हैं, अब बस पैसों में नहीं है, ये बात है। लेकिन सर नेफ्रॉन के केसेस में तो हैं। अब इसी बेसिस पर पता, 2 तरीके के नेफ्रॉन हो जाएंगे। अच्छा, अभी जब आगे बताएंगे ना, 2 तरीके के नेफ्रॉन हो जाएंगे। वो नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स वाले पार्ट में होते हैं उनको कॉर्टिकल नेफ्रॉन कह देते हैं, और जो जिनका जो लूप ऑफ इनले मेडुला के अंदर घुसा रहता है, उसको हम बोल देते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। नहीं चमका, हाँ आगे वाले वीडियो में चमकेगा। तो अभी तक के लिए हम मानते हैं कि आप संतुष्ट हैं हमारे वीडियो से, मतलब मजा आया ना। हाँ, अगर मजा आया तो बताना जरूर। और पढ़ाई तो करते रहो, रुकनी नहीं चाहिए बिना, पढ़ाई करते रहो, तो बस पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। ये अपना क्या था, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का थोड़ा सा इंट्रो। ठीक, इसके बाद अपन करेंगे कहाँ चलेंगे, नेफ्रॉन के पास चलेंगे। तो बस पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।